नैमिषे अनमिश्क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे। अनमिष किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। नैमिषारण्य अनमिष क्षेत्र क्यों बन गया? बोले क्योंकि सूत जी महाराज जब सौनकादि ऋषियों के सामने बैठकर के कथा सुना रहे थे तो सारे 88,000 सौनकादि ऋषि अनमिष हो गए। अनमिष किसको कहते हैं? निमिष कहते हैं पलकों को, इनको निमिष कहते हैं। और देवताओं की पलक नहीं होती, पर ऐसा बोलते हैं कि देवताओं की पलक नहीं होती, तो मुझे बहुत लगता है कितने विचित्र लगते होंगे देवता बिना पलक के। पर बात ऐसी है कि पलक तो होती है पर वो झपकते नहीं है। हम लोग बहुत झपकते रहते हैं, बार बार पलक झपकते रहते हैं। झपकने का मतलब क्या है? ध्यान केंद्रित नहीं है, इसलिए बार बार पलक झपकते रहते हैं। बहुत कम पलक झपकते हैं देवता, इसलिए उनको अनमिष कहा जाता है। कहते हैं कि ये सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए जो यज्ञ कर रहे थे अनमिष होकर के कर रहे थे, मतलब बिना ध्यान भंग हुए कर रहे थे, इसलिए नैमिषे अनमिष क्षेत्रे, अनमिष हो गया नैमिषारण्य। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासत। स्वर्गाय, यहां स्वर्ग की प्राप्ति की भावना नहीं है। स्वर्ग भी जिस लोक का गायन करे, ऐसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हम मानवों को कैसे हो, उसके लिए वे सब यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न है।